ऑफिशियली स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आचार्य संजय शर्मा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सबको इस पावन पर्व की, कहते हैं कि बसंत पंचमी का दिन, श्री पंचमी का दिन, ऋषि पंचमी का दिन, इस दिन आज आप सबको जो है इस पंचमी महादिवस की शुभकामनाएं। और जीवन में जो पंचमी तिथि है, ऋषि पंचमी है, बसंत पंचमी है, आज का दिन हमारे जीवन के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण रहने वाला होता है, क्योंकि आज के दिन हमारे जीवन में खुशी का संचार होता है और बसंत ऋतु का जो प्रारंभ हो जाता है उससे मन में खुशी अपार आ जाती है। आज के दिन आप देखेंगे तो जो हमारे फूल है वो खिलना शुरू हो जाते हैं, फसलें खिलनी शुरू हो जाती हैं। और आप पूरी प्रकृति पर देखें, जब सरसों खिलती है तो ऐसे लगता है कि स्वर्ण में पृथ्वी हो गई है और पूरे संसार में जो है पृथ्वी के ऊपर जो है सरसों जो है पीली नजर आती हैं, फसलें खिलने लग जाती हैं। और आज के दिन जो है सर्दियों का जो है अंत हो जाता है और मन के अंदर एक नई स्फूर्ति का जो है आगमन हो जाता है। तो आप सबको इस पावन पर्व की शुभकामनाएं। भगवान आपकी रक्षा करे। और आज का दिन जो है मां सरस्वती को भी प्रिय है और सरस्वती मां की पूजा आप विशेष रूप से आज के दिन कर सकते हैं। आज के दिन आपको 12:09 तक जो है मां की पूजा अभी अवश्य कर लेनी चाहिए, क्योंकि आज का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आज के दिन आप क्या क्या कार्य कर सकते हैं? आज का दिन जीवन में अगर अच्छी शिक्षा दीक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो सबसे पहले मां सरस्वती का आवाहन आपको करना चाहिए। और आंख बंद करके मेरे साथ मां सरस्वती का आवाहन करें। या कुंदेन्दु तुषार ध्वला, या शुभ वस्त्रावृता, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रतुभर्वि देवै सदा वंदिता, सा मा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाडयापहा। शुक्लां ब्रह्म विचारे सारे परमां आद्यां जगत व्यापनीं, वीणा पुस्तक धारणीं मयधाम, जाडन्या कापाहां, हस्तै स्फटिक मालिकां वदतीं, पद्मां से संस्थितां, वंदे तां परमेश्वरी भगवतीं, बुद्धि प्रदां शारदां, विद्यावन्तं यशवन्तं, लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु, रूपं देहि जयं देहि, यशो देहि दिशो जहि। कहते हैं कि आज का दिन, कहते हैं कि ऋतु की शुरुआत, बसंत ऋतु का प्रारंभ आज के दिन से होने जा रहा है, जो आप सबके जीवन के लिए बड़ा ही उत्तम रहने वाला है। कहते हैं कि बसंत जो ऋतु होती है हमारे जीवन में खुशी देती है। और आपको अगर मालूम हो तो हमारा एक इतिहास भी है इसके ऊपर, कि एक बार जो है राजा थे और उन राजा ने जो है काफी ज्यादा उनको जो है तंग किया जा रहा था। और तंग करने के बाद जो है उन्होंने जो है शब्द बेदी जो है बाण जो है चौहान ने जो है, पृथ्वीराज चौहान ने जो है चला दिया, कि उनको जो है अंधा कर दिया गया था। तो क्या है कि हमारे शास्त्रों में आज का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन माना गया है, शास्त्रों के हिसाब से भी। और आज के दिन सरस्वती माँ की पूजा करें, क्योंकि सरस्वती माँ का जो स्वरूप है कुंदेन्दु तुषार ध्वला, ध्वला का अर्थ है श्वेत वर्ण की है माँ, और उनका जो स्वरूप है, क्योंकि इनकी पूजा जो है, कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने जो है विष्णु को याद किया और विष्णु भगवान ने जो है फिर से जो है सरस्वती माँ का को याद किया और उनकी प्रेरणा से जो है सरस्वती उत्पन्न हुई और सरस्वती को ब्रह्मा जी को समर्पित कर दिया गया। तो आज का जो स्वरूप है श्वेत स्वरूप माँ का है
और उनके स्वरूप की अगर पूजा की जाए, उनके हाथों में वीणा है, तो आप अगर शिक्षा दीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहते हैं, तो आज के दिन माँ सरस्वती की उपासना करें। आज के दिन जो अच्छे कार्य होते हैं वो क्या है? अक्षर प्रारंभ, अर्थात लिखना पढ़ना शुरू करना, विद्या ग्रहण करना, क्योंकि ज्ञान और संगीत की अवतार भी, कला की अवतार भी माँ सरस्वती मानी जाती है माता। तो आज के दिन शिक्षा लेना, शिक्षा का प्रारंभ करना, घर में अगर आप अपने घर के अंदर कोई भी उपनयन संस्कार करना चाहते हैं वो खरीद कर सकते हैं। जमीन जायदाद खरीदी जा सकती है, देव प्रतिष्ठा की जाती है, विद्या का प्रारंभ किया जाता है, उद्योग, आप कोई भी नया उद्योग चलाना चाह रहे हैं तो उसकी भी आज के दिन से प्रारंभ किया जा सकता है। तो आज का दिन जो है सरस्वती के मंत्रों की पूजा करें। ओम ऐं ह्रीं श्रीं महासरस्वते नमः, इस मंत्र का जाप करें, उससे जीवन में विशेष उत्तम लाभ की प्राप्ति होती है और माँ की पूर्ण कृपा आपके जीवन पे बन जाती है। तो आज का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण माना गया है और सबसे बढ़िया मुहूर्त आज सुबह 6:01 से लेकर 12:01 तक रहने वाला है। इस वक्त अगर आप माँ सरस्वती की पूजा कर रहे हैं, माँ का आवाहन कर रहे हैं, माँ को मन से याद कर रहे हैं, तो आज का दिन आपके लिए विशेष करके जो है लाभ देने वाला है। तभी शास्त्रों में कहा गया है, शुक्लाम ब्रह्म विचारे सारे परमाम आध्याम जगत व्यापनिम, कहते कि माँ जो है जगत को व्याप करने वाली है। और कहते हैं उनके हाथों में वीणा है, आप वीणा देखें, वीणा पुस्तक धारणिम, तो वीणा को और पुस्तक को धारण करती हैं। उनकी जो माला है, एक हाथ में माला है, जप कर रही हैं, वीणा धारण किए हुए हैं, पुष्प उनके हाथ में है और उनकी के साथ में जो है मयूर की सवारी भी उनकी है। पुष्प पे तो बैठी हैं पर सवारी जो है मयूर की है, मोर की है। तो जो कि आपके जीवन में मोर जो है खुशी का प्रतीक देने वाला है। जब मोर नाचता है तो संसार में बारिश होना शुरू हो जाती है। किसी नई चीज की शुरुआत जब होती है तो आज का दिन अच्छा है। आज के दिन क्या क्या खास करें? सबसे खास है आप अपने गुरु बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। दूसरा, पीले वस्त्र का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि पीले वस्त्र पहनने से आपके जीवन में आनंद का अनुभव आपको होगा, माँ की पूर्ण कृपा आपके ऊपर बन जाएगी और आज का दिन विशेष करके आपके जीवन के लिए उत्साहपूर्ण रहने वाला रहेगा। दूसरा, आज के दिन गृह प्रवेश करना, अगर आपने कोई घर खरीदा है नया, तो उसमें प्रवेश करना बड़ा ही उत्तम माना गया है, परंतु 12:01 से पहले अगर आप करेंगे तो विशेष करके आपको जो है लाभ भी प्राप्त होगा। कहते हैं कि कोई सवारी खरीदनी है नई, आप खरीद सकते हैं, कोई पुस्तक खरीदना चाहते हैं, कोई नया चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो सरस्वती का आवाहन करके उनके मंत्रों को बोल करके और ओम ऐं ह्रीं श्रीं महासरस्वती नमः मंत्र बोल के कर सकते हैं। और कहा गया है, जयति जय जय मां सरस्वती, जयति वीणा धारिणी मां, जयति पद्मा देह माता, जय पुस्तक धारिणी मां। कहा जाता है जयति जय जय मां सरस्वती, जयति वीणा धारिणी मां, क्योंकि जीवन को आनंद देने वाली मां सरस्वती हैं। और तभी कहा जाता है कि बालेंदु क्या है? बालेंदु का अर्थ होता है जब भगवान शिव के मस्तिष्क पर जो दोज का चंद्रमा लगा हुआ है, इसको हम बालेंदु कहते हैं। और बालेंदु भगवान जो दूसरे दिन का चंद्रमा होता है बड़ा ही उत्तम माना जाता है और कहते हैं कि जो दोज के दर्शन भी करता है चंद्रमा के, उसको शिव धाम की प्राप्ति होती है। ओम के ऊपर भी जो अंध्र चंद्र है उसको भी हम बालेंदु कहते हैं। तो आपको बालेंदु का ध्यान भी करना चाहिए। जब आप मेडिटेशन करें तो भगवान शंकर की पूजा, विष्णु की पूजा, ब्रह्मा की पूजा, सरस्वती की पूजा अवश्य करें। और जब किसी नए लक्ष्य पर आपको जाने का मन है, नई शुरुआत करने का मन है, तो उस वक्त जो है आप अपने मन में प्रण करें और माँ का आवाहन कंटिन्यूशन में करते जाएं, उससे विशेष ही लाभ रहेगा।
तो आज का दिन हमारे जीवन के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है, उत्साहपूर्ण रहेगा। और ऋतु काल की जो शुरुआत हो रही है, ये हमारा प्रतीक भी माना जाता है कि नई ऋतु का संचार, फसलों का आगमन, पुराने जो है पत्ते धीरे-धीरे झड़ना शुरू हो जाएँगे और नए पत्ते भी आना शुरू हो जाएँगे। माघ मास का जो है कहते हैं कि अंततः हो जाएगा और बसंत ऋतु से हमारे जीवन में खुशी, उसमें पुष्प खिलने शुरू हो जाएँगे। तो आज का दिन जो है, आज जैसे देखें कि हमारे शास्त्रों में इस महीने के अंदर रोज़ डे भी मनाया जाता है और कई जगह पे आज को प्रेम दिवस के रूप में भी मनाते हैं 14 फ़ेब को। तो हमारे जीवन में पर हम क्या है कि सरस्वती के लिए, माँ के लिए वो आज का दिन है और आज के दिन माँ सरस्वती की पूजा करने से विशेष लाभ रहता है। और आज पंचमी का जो दिन है, इसको ऋषि पंचमी और श्री पंचमी भी कहते हैं। तो आज के दिन आप अपने जीवन को आधार बना करके पूजा पाठ करें और माँ की विशेष रूप से जो है आराधना करते जाएं। और कहते हैं कि उनके हाथों में हस्ते स्फटिक मालिकाम, उनके हाथों में स्फटिक की माला है। स्फटिक क्या है? क्योंकि सफेद है वो भी, और उसकी माला से जाप अगर किया जाए तो उससे विशेष लाभ रहता है। कौन से मंत्र का? ओम ऐं ह्रीं श्रीं महा सरस्वते नमः। दूसरा, एक नई पुस्तक खरीद लें और उसपे जो है स्वास्तिक बनाएं। कहते हैं कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो भी कुछ करते हैं हम, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही किया जाता है। तो अगर आपको धर्म को बढ़ाना है, अर्थ को बढ़ाना है, काम को बढ़ाना है, मोक्ष को चाहिए, तो सबसे पहले ज्ञान का होना अति आवश्यक है, क्योंकि ज्ञान की, बुद्धि की देवी जो है माँ सरस्वती है। तो आप जब तक अपने आत्मज्ञान को नहीं बढ़ाएंगे, माँ की उपासना नहीं करेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि लक्ष्मी जो है वो विष्णु जी की पत्नी है और पार्वती जी जो है भगवान शिव की, और ब्रह्मा जी को जो सपुर्द हुई है वो सरस्वती माँ है। तो तीनों जो स्वरूप हैं उनकी जब हम आराधना करते हैं, वो क्या है, महादेवी से जो है प्राप्त होते हैं। शक्ति से ये सारी शक्तियां चलती हैं। तो आपको अगर ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, आत्मज्ञान हो जाएगा, और आत्मज्ञान जब भी व्यक्ति को प्राप्त होता है जब वो पूजा पाठ, धर्म कर्म में रुचि को बढ़ाता है, धार्मिकता अपनी बढ़ाता है, धर्म कर्म में रुचि बढ़ाता है, तभी जीवन में सुख का अनुभव होता है। और आज के दिन अपने गुरुओं को, बुजुर्गों को, अंधों को, सबका सम्मान करें, माँ सरस्वती की पूजा करें। अगर हो सके तो गरीब बच्चों को जो है किताब और कॉपी भी अपने हाथ से दे सकते हैं, और विचार करके लिखने पढ़ने की सामग्री का दान भी आज के दिन किया जा सकता है। और पीत वस्त्र धारण करने से विशेष करके आज के दिन जो है लाभ होता है। और हम सब, चाहे आप हो चाहे मैं हूं, इस संसार रूपी सागर से सुख और आनंद प्राप्त करके बैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। क्योंकि अर्थ, काम और मोक्ष हर व्यक्ति को चाहिए, पर मोक्ष की प्राप्ति जो है ध्यान, मेडिटेशन, योग, साधना से ही प्राप्त होती है। जब तक आप कोई भी साधना नहीं करेंगे, बिना ज्ञान के इस कलयुग में गति नहीं है। और दुर्गा सप्तशती में भी आता है, विद्यावंतम यशवंतम लक्ष्मीवंतम जनुम कुरु, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। तो अगर आपको ज्ञान चाहिए, बुद्धि चाहिए, तो माँ की उपासना अवश्य करें। और सर्वप्रथम जब भी कोई पूजा प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी की उपासना करनी चाहिए। उसके पश्चात जो है लक्ष्मी, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इनकी उपासना और उनके अर्ध शरीर की उपासना करनी चाहिए। और सबसे ज्यादा आज का महत्व जो है सरस्वती की पूजा का है,
और सरस्वती माँ को पूजा करें और कलम से जो भी एक स्वास्तिक बनाएं और लिखें, सरस्वती का मंत्र लिखें और अपने घर में नॉर्थ ईस्ट पर बैठ करके और एक घी का दीपक जलाएं, सरस्वती माँ का आवाहन करें और पीले पुष्प और पीली मिठाई माँ को अर्पित करें। अगर कुछ भी नहीं हो तो पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं और उसके पूरे स्वरूप को, माँ के पूरे शरीर स्वरूप को जो है ध्यान करें और मंत्र जो मैंने बताया उसको बोलें और आराधना करें। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ वस्त्रावृता, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकरा प्रभुर्तिर्देवैः सदा वंदिता, सा मा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाडया पहा। इस प्रकार से जो है पूजा करें और उसके शुक्ल रूप, कहते हैं शुक्लाम भी बोलते हैं, शुक्लाम वरदनम देवम शशिवर्णम हम कहते हैं, उसी प्रकार से शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमाम आध्याम जगत व्यापनी। तो क्या है कि पूरे जगत में जो व्याप्त है माँ है और उनके कुंदेन्दु अर्थात जो उनके पास जो है श्वेत ध्वला, ध्वला का अर्थ है श्वेत, और शुभ वस्त्रा, शुभ वस्त्र क्या है, सफेद वस्त्र हैं, और वरदंडिता धारण करे हुए हैं, श्वेत पद्मासना, श्वेत पद्मासन पर बैठी हैं। तो उनके पूरे स्वरूप को निहार करके और मंत्र बोल करके माँ की उपासना करें, पूजा करें और कहें, हे माँ सरस्वती माता, हमारे जीवन में सुख और आनंद का आप अनुभव कराएं, जिससे कि हमारा इस संसार रूपी सागर में उद्धार हो जाए। तो दोस्तों, जो मैंने आपको आज विधि बताई है उसका पूर्ण रूप से आप पूजा करना, जिससे कि आपके जीवन में माँ सरस्वती माँ की पूर्ण कृपा आपके ऊपर हो जाए। और सर्वप्रथम सुबह स्नान करें, स्नान करने के पश्चात नहाने के पानी में थोड़ी हल्दी भी डाल लेनी चाहिए। आगे से आप ये कर सकते हैं, केसर डाल सकते हैं और उसके पश्चात जो है और थोड़ा सा जो है साफ पानी से नहाएं, थोड़ा नमक भी डाल लें और थोड़ा सा गंगा जल डालें और नहाने के पश्चात जो है पीले वस्त्र शरीर को पहुंचे और पीला वस्त्र ही धारण करें और नहाने के पश्चात स्वच्छ होकर के अपनी कंघी इत्यादि करके और मंदिर में जाकर बैठें और आराम से जो है ध्यान मग्न होकर के, पूर्ण रूप से ध्यान मग्न हो जाएं और माँ सरस्वती का आवाहन करते जाएं, जिससे कि आपके जीवन का जो है उद्धार हो जाए और मानसिक, शारीरिक, भौतिक शांति आपको प्राप्त हो और माँ की पूर्ण कृपा आपके जीवन के ऊपर जो है बन जाए। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ जो है मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, परंतु जो है एक श्लोक और बोल देता हूं और आप सब भी बोले मेरे साथ। जयति जय जय मां सरस्वती, जयति वीणा धारणी मां, जयति जय जय मां सरस्वती, जयति वीणा धारणी मां। क्योंकि आप सबका आज का दिन मंगलमय रहे और श्री पंचमी, सरस्वती पंचमी, आज के दिन आपके जीवन में माँ की कृपा बनी रहे और आनंद का अनुभव हो और जो भी कार्य की आज के दिन आप शुरुआत करना चाहते हैं उस कार्य को पूर्ण रूप से करें। परमात्मा की, माँ सरस्वती कृपा की, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूर्ण कृपा आपके जीवन के ऊपर बन जाए, जिससे कि आपके जीवन में रहे शांति, सौभाग्य, आरोग्य की आपको प्राप्ति हो जाए, जिससे कि आपका जीवन का जो लक्ष्य है वो पूर्ण हो जाए। कहते कि ध्यान मग्न होने से आप अपने लक्ष्य की जो है प्राप्ति कर सकते हैं। जब तक आप ध्यान मग्न नहीं होंगे, पूजा पाठ नहीं करेंगे, आवाहन नहीं करेंगे, शक्तियों का आवाहन नहीं करेंगे, तब तक जीवन में आनंद की प्राप्ति होना संभव नहीं है। ज्ञान की देवी सरस्वती हैं, तो सरस्वती माँ की जो है आज के दिन उपासना करते जाएं और बोलते जाएं,
शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां आद्यां जगत व्यापनीं वीणा पुस्तक धारणीं मय अभयदां जा जायडा अंधकार पाहराम, कि हमारे जीवन का अंधकार हे माता दूर कर दें, जिससे कि हमारे जीवन में रहे सुख और शांति।